साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए 30 नवंबर के माध्यम से आज की बात सामान्य अध्ययन। ऐसा अध्ययन जो हमें निश्चित रूप से आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की ओर अग्रसर करता है। इससे पहले आप ये भी ध्यान रखें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर करें जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं और आप हमारे जनपद बुलंदशहर के अंतर्गत कहीं भी गुलाउठी के निकट रहते हैं तो सबसे पहले याद करें तेवतिया कोचिंग संस्थान गुलाउठी को, क्योंकि हम देते हैं अपने जनपद का सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हमारे यहाँ से चयनितों की संख्या हमेशा सबसे ज़्यादा रही है। आप भी हो सकते हैं उन चयनितों में। ध्यान रखें, सीटें सीमित हैं और समय भी सीमित है। आप जल्द से जल्द यदि ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग संस्थान से अवश्य जुड़ें, अच्छे परिणाम के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए। आइए अब बात करते हैं आज की बात 30 नवंबर सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। साथियों सबसे पहले बात करते हैं बिंदु 1 की। अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनते हुए सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग ने मीडिया के 257 संस्थानों को बंद कर दिया अफगानिस्तान में तालिबान ने। ये कोई पहला प्रश्न नहीं है, ना कोई नई बात है। तालिबान ने जब से अफगानिस्तान पे कब्जा किया है तब से वो महिलाओं की आज़ादी को छीनते हुए ना तो उन्हें सिनेमा में काम करने दे रहा है, ना उन्हें कॉलेज में या शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने दे रहा है। यहाँ तक कि अपने यहाँ की महिलाओं को खेल कूद परिदृश्य से भी अलग हटाने के बाद अब मीडिया के 257 संस्थानों को बंद कर दिया, जिससे भारी संख्या में मीडिया कर्मी बेरोजगार हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। रूसी नौसेना ने 400 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को भेदने के लिए सफल परीक्षण किया है हाइपरसोनिक मिसाइल का। अगर हम तीसरे प्रश्न पर ध्यान दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से जो राशन है, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग जीवन यापन करते हैं, उनको राशन देना शुरू किया, अनाज देना, चावल देना, ये शुरू किया, जिससे वो कोरोना काल में अपना समय आसानी से काट सके। अब इस योजना का विस्तार कर दिया गया है मार्च 2022 तक। यदि हम बिंदु 4 की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बारे में लगभग 52,000 करोड़ रुपए दिया जाना बाकी है। यह आरंभ में 5 वर्षों के लिए व्यवस्था की गई थी। इसे हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि जब केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 में, तब जो स्टेट्स गवर्नमेंट थी उन्हें जो भी नुकसान होगा टैक्स आदि को हटाने में और जीएसटी को लगाने में, उसकी भरपाई आगामी 5 वर्षों तक सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ऐसा नियमावली में लिखा गया था। अब यदि हम बात करें कि 5 वर्षों के लिए इस व्यवस्था में यदि रकम देनी है तो सबसे अधिक जो रकम है वो जीएसटी क्षतिपूर्ति के माध्यम से महाराष्ट्र को दिया जाएगा 13,153 करोड़। वहीं उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु तीसरे, दिल्ली चौथे, कर्नाटक 5वें। इसी प्रकार से अनेक राज्य जीएसटी क्षतिपूर्ति में पैसा मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, जिसकी भरपाई केंद्र सरकार आगामी 5 वर्षों तक यानी कि 2022 तक करेगी। आगे ऐसा भी हो सकता है कि इस समय को 2022 से आगे भी खिसका दिया जाए। आइए आगे देखते हैं। यहाँ बिंदु 5 जो सम्मिलित किया गया है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की स्थापना के बावजूद गंगा का प्रदूषण बरकरार है। इसके लिए एनजीटी, यहाँ एनजीटी की फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। एनजीटी के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं, यह सवाल उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा में आ चुका है, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। एनजीटी क्या होता है ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपको बता दिया गया है कक्षा में। जो लोग अब वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऐसे मुद्दों पर ध्यान देता है जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, नदियां हैं, वन हैं या मृदा अपरदन हो रहा है, ऐसे में जो उसके जिम्मेदार लोग हैं उन पर जुर्माना लगाना, उन पर ध्यान देना, यह कार्य है एनजीटी का, जिसके वर्तमान चेयरमैन हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। बिंदु 6 की बात करें तो समस्त संसार में जो इस समय एक तेजी से फैलने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस है, इससे सावधान रहने का आग्रह प्रत्येक देश का जो प्रथम नागरिक है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, राष्ट्राध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो, कर ही रहा है। इसी के साथ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष टेड्रोस ने भी आग्रह किया है कि अब दुनिया के सभी देशों को इससे बचकर रहना है। इस पर ध्यान दें, सावधानी बरतें और सरकार द्वारा बताए गए जो 3 साधारण उपाय हैं, मास्क लगाएं,
सामाजिक दूरी का पालन करें। इसी के साथ साथ बार बार हाथ धोते रहें। ये भी ध्यान रखें, यदि आपने कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके नहीं लगवाए हैं तो उन्हें भी अवश्य लगवाएं। बिंदु 7 की यदि हम बात करें कि राज्यसभा के मानसून सत्र 2021 में अभद्रता करने के आरोप में 12 सदस्यों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। घटना महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा उपसभापति हरिवंश नारायण की अनुमति से राज्यसभा नियमावली 256 के तहत, जी हां, ऐसे 12 राज्यसभा के सांसद जिन्हें मानसून सत्र में अभद्रता की, उन्हें अब आगे समस्त शीतकालीन सत्र से बाहर रहना होगा। उनकी कुर्सियां खाली पड़ी होंगी। यह पहली घटना नहीं है, समय समय पे ऐसा होता रहा है। आइए आगे देखते हैं। बिंदु 8 हमें बताता है कि भारत सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में चालू वित्त वर्ष के दौरान 68% की वृद्धि हुई है। जी हां, जो भारत सरकार ने टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स है जिसमें इनकम टैक्स भी आता है, उसको उगाया जो है, उसके संग्रह में, उसके कलेक्शन में 68% की वृद्धि हुई है। और सरकार का यह प्रत्यक्ष कर इस वित्त वर्ष के दौरान संग्रहित हुआ है। वित्त वर्ष का आप जानते हैं कि वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। और यदि हम बात करें आरबीआई के वित्त वर्ष का तो वो आपका 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। बिंदु 19 देखिएगा, किसानों से किए गए वादे के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन अर्थात 29 नवंबर को कृषि सुधार के तीनों कानूनों को रद्द करने का कृषि कानून का निरस्त्रीकरण विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है। इसे ध्वनि मत से दोनों सदनों में पारित कर दिया गया है। यह कोई ऐसा विशेष विधेयक वापसी का तरीका नहीं है जिसमें कि विधेयक आएगा, मतदान होगा, उसके बाद में कोई निर्णय लिया जाएगा। सीधा एक ही दिन, एक ही झटके में तीनों कृषि कानून रद्द हुए और इन्हें साधारणतः ध्वनि मत से दोनों सदनों में पारित कर दिया गया है और कृषि कानून रद्द हो गए हैं। ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और साथियों, ये भी ध्यान रखें कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत आवश्यकता है आपके सहयोग की हमें। बिल्कुल आप ये ना माने, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हम नई नई जानकारियां पहुंचाना शुरू करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी तेवतिया क्लासेस ऐप के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले आप चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ दें, चैनल को थोड़ा बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। धन्यवाद।